ललिता। कहते हैं ललिता भी कृष्ण से उतना ही प्यार करती थी जितना प्यार श्री राधा जी करती थी, पर राधा जी ना कमजोर थी जबकि ललिता स्ट्रांग थी। कैसे? यदि ललिता ने विचार किया कि यदि राधा को पता चल जाएगा कि मैं प्यार करती हूं तो ये राधा कृष्ण के बिना मर जाएगी, तो मैं अपना प्रेम प्रकट नहीं करती, मैं किनारे रहती हूं, इसको आगे बढ़ने देती हूं, क्योंकि ये मर जाएगी ना, और मैं तो फिर भी अपने आप को समझा सकती हूं क्योंकि मैं बड़ी हूं। तो श्री ललिता जी कृष्ण से उतना ही प्रेम करती थी जितना श्री राधा जी करती थी। हाँ, उन्होंने अपने प्रेम को प्रकट नहीं किया। वो कृष्ण की प्राप्ति का सपना देखती रहती थी, रोती। वो फर्क कितना था, राधा जी सबके सामने रोती थी और ललिता अकेले में रोती थी। सबको पता था कि राधा कृष्ण से प्यार करती थी, पर किसी को ये नहीं पता था कि ललिता भी कृष्ण से प्यार करती थी। वो भी चाहती थी, वो भी रोती थी, वो भी प्राप्त करने की इच्छा रखती थी। तो इनमें से जो 7 सखियां थी इनका तो कल्याण हो गया, ये तो भगवान के धाम को चली गई, पर जो ललिता थी उस ललिता की इच्छा बनी रही कि मैं कृष्ण के प्रेम में और डूब जाऊं, कृष्ण को प्राप्त कर लूं। तो जो ललिता की इच्छा थी उस इच्छा के कारण इन्होंने कलयुग में जन्म लिया मीराबाई के रूप में। वही ललिता इस जन्म में मीरा के रूप में अवतार लेती हैं और मीराबाई कृष्ण के प्रेम में जब रोती है, कितना प्रेम रहा होगा, अवर्णनीय है, वर्णन नहीं। प्रेम का कोई वर्णन कैसे कर सकता। अब तो मीराबाई शादी हो गई, भोजराज के संग शादी हुई। राणा के सुपुत्र का नाम था भोजराज। भोजराज के संग शादी हुई। मीराबाई को भोजराज ने जब घूंघट उठाया, पहली रात आई मिलन की, घूंघट उठाया, मीरा कह देती है सुनो, मेरा मन कृष्ण से लग चुका है, मैं कृष्ण की हो चुकी हूँ। यदि शरीर से आपका मोह है तो शरीर आपके सामने है, आप मेरे शरीर पर कब्जा कर सकते हैं, मेरे मन पर तो मेरे गोविंद का कब्जा है, मेरी आत्मा पर मेरे श्याम सुंदर का कब्जा। बस भोजराज ने फिर स्पर्श नहीं किया। युद्ध में भोजराज मारे गए। दुनिया की तमाम स्त्रियां अपने पति के मरने में रोती हैं, मांग पहुंच लेती हैं, हाथ की चूड़ियां तोड़ देती हैं, पर मीरा के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मीरा से लोग कहते थे कि क्यों अब तू मांग क्यों भर रही है, तेरा तो पति मर गया, तू मांग क्यों भरती है, चूड़ियां क्यों पहनती है। मीरा बोली कि जो मेरा पति था नहीं उसे आप पति कह रही हो। मैंने तो ऐसे को अपना पति बनाया है जो कभी मरेगा ही नहीं, ऐसे बर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, बरिए बर गोपाल को मेरो चुनड़ो अमर कर जाए। मैंने ऐसे को अपना पति बनाया ही नहीं जो मर जाए, मैंने तो उसे अपना पति बनाया है जो कभी जन्म ही नहीं लेता, मरेगा कहाँ से। कृष्ण को पति बनाया। बस मीरा ने जो कहा है वो आपको भी समझना चाहिए। अब तो मीरा की सास बोली ये तो कुल नासनी हो गई है, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। हाँ? पग घुंघरू बांध मीरा, मीरा कहे मैं तो भैरे बवरिया, और सास कहे कुल नासी रे। सास कहती है तूने मेरे कुल का नाश कर दिया, कुल नासी है, अभागिन है, हट जा मेरी नजरों से, भाग जा मेरे घर से, मेरा बेटा मर गया और तू पांव में घुंघरू बांध के नाच रही है। घर से निकाल दिया मीरा को। संतों के बीच में रहती, संतों का जूठन खाती, जो खाकर पत्तल फेंक दी जाती है ना। हाँ, कहीं भंडारा होता है तो आपने देखा होगा लोग खाते हैं और पत्तल में कुछ कुछ बचा रहता फेंक देते हैं। मीरा वही जूठन सारी पत्तल इकट्ठी करती और सबका जूठन खाती थी। किसी ने कहा कि भंडारे में जो प्रसाद मिल रहा है वो क्यों नहीं खा लेती, ये जूठन क्यों चाटती है।
तो मीरा कहती कि जो भंडारे में मिल रहा है ना वो केवल भगवान का प्रसाद है, पर ये जूठन तो भगवान का भी प्रसाद है। 10 से 15 से 20 से आधा 1 घंटा हो गया, क्योंकि मोबाइल को आप खिसकाते जाते हैं, निकल नई नई चीजें। मोबाइल आपको एकाग्र कभी नहीं कर सकता। इसलिए रात्रि को सोने के पहले, और मैं आपसे एक निवेदन और, अपने से 4 हाथ दूर रखना। आज समाज में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल रही है, चिड़चिड़ापन। पति पत्नी के रिश्तों में खटास, भाई भाई के रिश्तों में खटास, पिता पुत्र के रिश्तों में खटास। ये क्या है? इसके पीछे एक कारण है। जो मोबाइल की किरणें होती हैं ना, जो नेटवर्क आपका मोबाइल पकड़ता है, वो नेटवर्क की जो तरंगें होती हैं वो इतनी नुकसानदायक होती हैं कि वो मोबाइल को तो पकड़ती हैं, साथ में आपके दिमाग को भी पकड़ती हैं वो तरंगें। और दिमाग में आपके वो तरंगें बार बार इनपुट आउटपुट होता रहता है ना, तो क्या होता है, आपका दिमाग अस्त व्यस्त हो जाता है उन तरंगों के। आपको पता ही नहीं चलता कि मैं इतना चिड़चिड़ापन कैसे आ गया मेरे अंदर, मैं तो ऐसा था नहीं, पर ऐसा कैसे हो गया, मैं ऐसा पागल था नहीं जैसा हो गया। हाँ, ये मोबाइल का साइड इफेक्ट है। आप ऐसे थे नहीं, आप ऐसे हो गए। आपका बेटा ऐसा था नहीं, ऐसा हो गया। इसके पीछे मोबाइल है। मोबाइल की जो तरंग हैं, विज्ञान, मैं नहीं कहता, विज्ञान बड़े बड़े वैज्ञानिक मान चुके हैं कि इसकी साइड इफेक्ट बहुत खतरनाक है। और 2035 तक, भारत की बात कर रहा हूँ, आज 2019 चल रहा है, 2035 तक आधे से ज्यादा लोगों को कैंसर की बीमारी हो जाएगी। 2035 तक आधे से ज्यादा लोगों को, आधे से ज्यादा भारत को कैंसर की बीमारी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये तरंगें इतनी नुकसानदायक हैं, जिनको आप तकिए के नीचे रख के सोते हो, हृदय से लगाकर। मोबाइल से कृपया दूर रहो, नहीं ये जितना सुख देने वाला है उससे ज्यादा दुख देने वाला बनेगा। जितनी जरूरत हो उतना मोबाइल चलाओ। हाँ, जरूरी नहीं है कि आप फेसबुक व्हाट्सएप चलाओ, सिंपल मोबाइल रखो। फेसबुक एक सिंपल मोबाइल रखो, 1000-1500 का। बात उससे करना, जब मन करे तो मोबाइल दूर रखो, 10 हाथ दूर आपसे। जब मन करे तो उससे फेसबुक व्हाट्सएप चला लिया। कृपया सावधान हो जाओ, नहीं तो अब पछताए होते क्या जब चिड़िया, आप सब जानते हैं। दूर रहिए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। महाभारत का युद्ध 2 लोगों में हुआ। एक था धर्म, एक था अधर्म। धर्म के साथी थे भगवान, जबकि अधर्म के साथी कौन थे? कौरव। अच्छा, भगवान ने पांडवों का पक्ष लिया, भगवान चाहते तो कौरवों का पक्ष ले सकते थे। हाँ, हाँ या ना? क्यों नहीं लिया? क्योंकि भगवान को पता था कि जो अधर्म के साथ खड़ा है, मैं उसके साथ कैसे खड़ा हो सकता हूँ। भगवान उनके साथ खड़ा होता है जो धर्म के साथ खड़ा होता है। आप सत्य बोलते हैं, आप धर्म के साथ खड़े हैं, ये दिल्ली वाले आपका साथ दें ना दें, पर मेरा कृष्ण आपका साथ जरूर देगा, क्योंकि आप धर्म के साथ खड़े हैं। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म के साथ चलने वाला कभी अकेला, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ। इसलिए मेरी विनती आप सबसे है, कभी मत सोचिए कि आप अकेले हैं, कभी मत सोचिए कि आपको कोई देख नहीं रहा। हर पल आपको श्री कृष्ण देख रहे हैं, हर क्षण श्री कृष्ण देख रहे हैं। बस जागिए, सोइए मत। कौरव और पांडव दोनों में युद्ध हुआ।
अच्छा भगवान बताइए पक्षपाती है कि नहीं? आप भगवान पर आरोप लगा सकते हैं या नहीं? बताइए मेरे श्री कृष्ण, मेरे श्री राम पक्षपाती हैं या नहीं? आपका जवाब चाहता हूं, हाँ या ना? भगवान क्या पक्षपाती हो सकते हैं? हाँ या ना जवाब जल्दी से दीजिए, इतना क्या सोचना। हाँ कैसा वाला मान लूं मैं, ऐसा वाला, ऐसा वाला? हाँ। हो सकते हैं भगवान पक्षपाती? हाँ भगवान पक्षपाती हैं, हो सकते नहीं, ये हैं। इसलिए भगवान के मुकुट पर ना पक्ष लगा होता है, जिसे मोर पंख कहते हैं। पंख का नाम पक्ष भी है। किसी ने भगवान से पूछा ये मुकुट पर मोर का पंख क्यों लगाते हो? भगवान बोले ये पक्ष है, मैं तो सदा भक्तों के पक्ष में रहता हूं। मैं इसका सबसे बड़ा उदाहरण देता हूं। अब आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, मैं आपको जो बात कहूंगा उसका सटीक प्रमाण दूंगा। भगवान को हम पक्षपाती कह रहे कि नहीं? आपको कह रहे हैं, सुन रहे हो ना? आपको आज तक किसी ने कोई आरोप नहीं लगाया, हम लगा रहे हैं कि आप पक्षपाती हो, और ये सिद्ध करके बता रहे हैं। कैसे? जब महाभारत का युद्ध था तो कृष्ण दुर्योधन के जीजा, नाम क्या था? जयद्रथ। दुर्योधन के श्री जीजा जी का नाम क्या था? जयद्रथ। जयद्रथ के कारण अभिमन्यु की हत्या की गई। अभिमन्यु मारे गए। अभिमन्यु मर गए हैं। जब ये समाचार अर्जुन के कानों में पड़ा, अर्जुन ने हाथ में जल लेकर प्रतिज्ञा कर ली, मैं कल के युद्ध में यदि जयद्रथ को मार नहीं दिया तो मैं कल के युद्ध में चिता पर बैठकर आत्मदाह कर दूंगा। ये प्रतिज्ञा है। आपने महाभारत कितना समझा जाना मुझे नहीं पता, पर ऐसा है। अब भगवान को जब पता लगा कि अर्जुन ने ऐसी संकल्प ले लिया, प्रतिज्ञा कर लिया, भगवान दौड़े दौड़े आए। क्यों? अर्जुन तुम्हारा दिमाग खराब है, पागल हो गए हो? अरे आगे पीछे का तो देखना चाहिए, सोचना चाहिए। ये युद्ध करने निकले हो, कोई गुल्ली डंडा खेलने थोड़ी निकले हो। पता है वो जयद्रथ कौन है? कन्हैया। अर्जुन बोले बात मत करो हमसे, अभी हम ध्यान में हैं। किसका ध्यान कर रहे हो? बोले तुम्हारा। अरे हम तो सामने खड़े। बोले सामने वाले नहीं, ध्यान वाले कृष्ण। अब अर्जुन ध्यान में चले गए, कृष्ण के ध्यान, वो सामने खड़े हैं। अब भगवान ने माथा पकड़ लिया, हे भगवान बड़ा जिद्दी भगत है। अब देखिए यहां भगवान के ऊपर जो पक्षपाती का आरोप लगा है वो मैं सिद्ध करने जा रहा हूं। अब अर्जुन तो भाई, बच्चों को तो पता नहीं चलता ना कि वो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, पर माँ बाप को तो पता रहता है ना कि क्या सही और क्या गलत है। दूसरे दिन का युद्ध हुआ। कौरवों ने जयद्रथ को इतना बंधन में रखा, इतनी सुरक्षा में रखा, जेड सुरक्षा प्रदान कर दी। हाँ। बड़े बड़े दिग्गज उसकी सुरक्षा में, दानवीर कर्ण जैसे जयद्रथ की सुरक्षा में। अब अर्जुन की क्या ताकत कि तुम वहां तक पहुंच जाओ। पूरा दिन बीत रहा था, अर्जुन बहुत दूर थे जयद्रथ से। अब भगवान समझ गए कि आज हमारा अर्जुन गया। तब भगवान ने, जानते हो क्या किया? तब भगवान ने दिन को रात कर दिया। ये महाभारत की चर्चा है। भगवान ने योग माया को बुलाया और कहा, जरा माया हमारी सहायता करो। क्या करना है प्रभु? बोले जरा दिन को रात तो कर दो, सूर्य ढक दो। सबको लगेगा सूर्य अस्त हो गया, और सूर्य अस्त हो जाएगा तो युद्ध रुक जाएगा, और युद्ध रुक जाएगा तो अर्जुन समाधि की चिता की ओर बढ़ेंगे, और जयद्रथ सामने आकर खड़ा हो जाएगा। लो भैया, माया का पर्दा ऐसा हुआ
कि शाम हो गई, सूर्य अस्त होने का संकेत दे दिया। कौरवों की तरफ से शंखनाद कर दिया गया कि युद्ध को विराम किया जाए, युद्ध को विराम। पहले धर्म युद्ध होता था ना, पहले शंख से चलता था, शुरू भी शंख से होता था और अस्त भी शंख से। अब तो शाम हो गई, किसी को ये बात ना केवल भगवान को पता थी, ये अर्जुन को भी पता नहीं था। शाम हो गई, अब दुर्योधन आ गया। ए अर्जुन, तुमने बोला था कि चिता पे हम जल जाएंगे, चलो। अब अर्जुन दुर्योधन जल्दी से लकड़ी लेके आया। देखना, दुर्योधन को इतनी जल्दी थी कि ये कम मरे, तो दुर्योधन ने लकड़ी इकट्ठी करी और दुर्योधन ने चिता बनाई और कहा कि चलो, तुमने बोला था कि सूर्य अस्त तक जयद्रथ नहीं मरा तो चिता पे जल जाओगे, आओ। अब अर्जुन ने अपना गांडीव रखा, बाण रखा, मुंह लटकाया, चल पड़े। अर्जुन, कहाँ जा रहे हो? बोले चिता पे जल के मरेंगे। अब प्रतिज्ञा करी थी, प्राण जाए पर वचन न जाए। जाने लगे। अब जयद्रथ का मन बिल्कुल परेशान था कि मैं भी अर्जुन को मरता हुआ देखूं। जयद्रथ को सबने रोका, अभी मत जाओ, अभी मत जाओ, अर्जुन को पहले मर जाने। जयद्रथ बोला ना, मैं उसका मरता हुआ देखूंगा, उसको चिता में जलता हुआ मैं मौज करूंगा, उसके सामने हंसी उड़ाऊंगा उसकी। जयद्रथ आया और अर्जुन के सामने खड़ा हो गया। मुझे मारने चला था, खुद मरने लगा, मर, व्यंग करने लगा। अब भगवान ने देखा कि जयद्रथ सामने खड़ा है, अर्जुन सामने खड़े हैं। अब तुरंत भगवान ने इशारा किया, माया आपका काम पूरा हो गया, जाओ। और जब माया का पर्दा हटा तो अभी 1 घंटे का दिन बाकी था, अभी 1 घंटे का दिन बाकी था। सूर्य दिखाई, कभी कभी आपने देखा होगा ना, दिन कोई रात हो जाती है, ऐसा लगता है शाम हो गई, बादलों बरसात के टाइम पे। हाँ, भगवान ने ऐसा महाभारत में किया था अपने भगत के लिए। देखो वो क्या क्या करता है। आप कहते हो कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता, अरे तुम प्यार तो करो, वो दिन को रात भी करने को तैयार है तुम्हारे लिए, सब कर, तुम प्यार तो करो उससे। तुम एक बार कहो तो अधिकार से, कन्हैया तू मेरा और मैं तेरा, वो सब करता है मेरी माँ। ये आरोप जो दुनिया के लोग लगाते हैं ना, बिल्कुल सरासर गलत है। अब जयद्रथ सामने खड़ा, भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन अभी दिन बाकी है और तेरा दुश्मन सामने, उठा गांडीव। अर्जुन ने उठाया गांडीव, चढ़ाया। पर भगवान ने कहा, एक बात याद रखना, ये जयद्रथ को वरदान है कि जो इसे मारेगा वो भी मरेगा। जयद्रथ को मारना कोई सरल नहीं था। जयद्रथ जो मारेगा वो, जयद्रथ तो मरेगा पर जो इसे मारेगा वो भी मर जाएगा। इसका तोड़ केवल कृष्ण को पता था। भगवान बोले कि यदि इसका सिर जाकर इसके पिता की गोद में गिर जाएगा, इसका पिता यहाँ से हजारों किलोमीटर जंगल में फलानी जगह पर बैठा है, यदि इसका सिर उसके गोद पर गिरेगा तो ये बाप बेटे दोनों मर जाएंगे और आपका कुछ नहीं होगा। अर्जुन ने आज्ञा पाई, चरणों में प्रणाम किया और बाण उठाया। अर्जुन तो धनुर्धर थे, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। और जो सिर कटा, सिर को लेकर बाण पिता की गोद में गिरा, बाप बेटे दोनों मर गए और भगवान ने भक्त की रक्षा कर ली। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो अब बताइए, भगवान पक्षपाती हुए कि नहीं? सिद्ध हो गया कि नहीं? दिन को रात कर दिया ना भक्त के लिए, दुश्मन को सामने खड़ा। भगवान जिसका साथ दे, वो दुश्मनों की क्या ताकत के भक्त का बाल भी बांका कर ले। तो मेरी माँ, मेरा जो कृष्ण है ना, ये पक्षपाती है, पूरा पक्षपाती है। राम जी ने भी ऐसा किया था। कैसा? जो गलती बाली ने करी वही गलती तो सुग्रीव ने भी करी थी, और जो गलती रावण ने करी वही गलती तो विभीषण ने भी करी थी। सोई करतूत विभीषण के लिखा। विभीषण क्या करता था पता है? ये विभीषण कोई भले आदमी नहीं थे। हाँ, इनके भी ना पेट में दांत थे। ये विभीषण के बारे में आपको बताऊं, आज तक किसी ने बताया नहीं होगा। जब राम जी रावण से युद्ध करते थे ना, तो विभीषण ना डराया करते थे, राम जी
आप रावण को नहीं मार पाएंगे, बहुत बलवान हो। अब जब आपने मान लिया कि ये भगवान है, ये ईश्वर है, तो क्या ईश्वर के लिए कोई चुनौती हो सकता है? फिर आप डरा क्यों रहे हैं? और याद रखिए, युद्ध में यदि आपको कोई नेगेटिव बातें करे तो वो भी दुश्मन होता है। आपका मनोबल कोई गिराए तो आपका वो क्या कौन है? दुश्मन है। तो विभीषण भी यही करते थे, नहीं नहीं आप तो रावण को नहीं मार पाएंगे, तो ऐसा है तो वैसा, ये दिन भर यही करते थे। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा कि ये भी ठीक आदमी नहीं है। और सुग्रीव, बाली को राम जी ने मार दिया, सुग्रीव राजा बन गया। 4 महीने बरसात में राम जी गुफा में खड़े रहे, दोनों भाई राम लक्ष्मण, और वो अपनी पत्नी के साथ मौज करता रहा, खाता पीता रहा। 4 महीने पूछने नहीं आया कि आपने नाश्ता करी, चाय पी, भोजन किया, कुछ नहीं पूछा 4 महीने तक। अब बताओ, आप किसी की मदद करें और वो आपको पूछे ना, तो आपको क्या लगेगा? महाराज जी हम तो सबके साथ अच्छा करते हैं, पर हमारे साथ तो बुरा होता है। फिर आपका ये प्रश्न खड़ा होता है। तो ऐसा तो भगवान के साथ भी हुआ था। भगवान ने सुग्रीव के साथ अच्छा किया, पर सुग्रीव ने क्या किया? भूल गया। पावा राजकोष पुर नारी, सुग्रीव ही सुधि मोरी बिसारी, लिखा है रामचरितमानस में। सुग्रीव भूल गया। बाद में क्या हुआ? फिर लक्ष्मण जी गए, ए सुग्रीव, जिस बाण से राम जी ने बाली को मारा है, अभी वो तरकस में बाण और भी है, अगला बाण तेरे नाम का। अब तो सुग्रीव डर गया, दौड़ा दौड़ा आया, और अकेला नहीं आया, भाभी जी को आगे लेके आया, तारा को। भाभी जी बचाओ, भाभी जी बचाओ, भाभी जी बचाओ। तारा को लेके आया और राम जी को चरणों में दंडवत लेट गया, प्रभु क्षमा करना, मैं बंदर, मैं भूल गया, आपको क्षमा करना प्रभु। उठक बैठक लगाया। भगवान बोले कोई बात नहीं, जाने दे, देर से सही। देखिए भगवान इतना दयालु है कि 4 महीने तक जिसने पूछा नहीं, उसने एक बार सॉरी कह दिया, भगवान ने गले से लगा लिया। बताइए ऐसा कौन होगा? क्या आपका स्वभाव ऐसा है? और यदि आपका स्वभाव ऐसा है तो मैं आपको भी भगवान कह सकता हूं। आप कृष्ण हो, आप राम हो। जिस व्यक्ति का ऐसा स्वभाव हो, मैं उसे भगवान कहने को तैयार हूं। राम जैसा, मेरे कृष्ण जैसा स्वभाव किसी का है तो मैं उसे क्या कहने को तैयार हूं? भगवान कहने को। ऐसे स्वभाव है इनका, और आप दोष लगाते रहे तो सुनता नहीं है, सुनता नहीं है। वो सबकी सुनता है, पर आप ना सुनाने, भाई सुनाने में अंतर होता है, कहने में अंतर होता है। वो गलत पासवर्ड डालते हैं ना मोबाइल में, तो पासवर्ड गलत हो तो मोबाइल नहीं खुलता। तो गलत भाव से, गलत विचारों से कृष्ण को पुकारोगे तो कृष्ण कैसे सुनेगा? बस सच्ची आस्था, सच्ची भक्ति। भगवान ना आपकी वाणी नहीं सुनता, भगवान मुंह से निकली आवाज नहीं सुनता। प्रेम से भीगे हुए शब्द यदि अंदर से निकले, सीधा कृष्ण के कानों तक जाते हैं। प्रेम से भीगे हुए शब्द। सबरी ने छिलका खिला दिया विदुरानी ने, ये छिलके थोड़ी थे, ये प्रेम, छिलका नहीं था, ये प्रेम था। विदुरानी ने छिलका और शबरी ने बेर, ये बेर छोड़ी थे, ये भक्त का प्रेम था। प्रेम, राम ही केवल प्रेम प्यारा। अर्जुन से बहुत प्रेम करते थे भगवान। महाभारत की एक दूसरी घटना में पक्षपाती की बात कर रहा हूं ना, भगवान को आरोप लगा रहा हूं ना, मैं दूसरा आरोप फिर सिद्ध कर रहा हूं। भगवान पक्षपाती है, इसका दूसरा प्रमाण पत्र दे रहा हूं आपको। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि कल के युद्ध में मैं पांडवों को मार डालूंगा। सुना होगा आप लोगों ने, कल के युद्ध में मैं पांडवों को मार डालूंगा।
अर्जुन गद्दा बढ़िया कंबल ओढ़ करके सो रहे थे। भगवान पहुंच गए रात को 11 बजे। अर्जुन उठो, कल पितामह मार डालेंगे, आपको नींद आ रही है? अर्जुन बोले कन्हैया, जिसके साथ कृष्ण हो, जिसके सिर पर कृष्ण का हाथ हो, उसे जागने की क्या जरूरत? मैं सो रहा हूं, आप हो ना मेरे लिए जागने के लिए। देखिए ये विश्वास था, भगवान आपकी सुनेगा, पर मायने ये रखता है कि आपको विश्वास कितना है। हाँ मैया जी, ओ मैया, आपको विश्वास कितना? श्री कृष्ण को अब निर्णय लेना था भगवान को कि अर्जुन को मरवाएं कि बचाएं। रात के 11:30 बजे द्रौपदी आ गई। कन्हैया, आपको पता चला कि नहीं, हमारे पतियों को मारने का प्रतिज्ञा कर ली पितामह भीष्म ने, और पितामह की प्रतिज्ञा कभी मिथ्या नहीं होती, निरर्थक नहीं होती। प्रतिज्ञा कर ली, लो अब क्या करें? भगवान बोले क्या करें? द्रौपदी, आप ही अपने पतियों को बचा सकती हो, मैं कुछ नहीं कर सकता। द्रौपदी बोली तो क्या मैं युद्ध करने जाऊंगी? भगवान बोले पागल, हर युद्ध कोई लड़ाई से थोड़ी जीता जाता है, विवेक बुद्धि से। जैसा जैसा कहता हूं आप वैसा वैसा करो। लंबा सा घूंघट डाला द्रौपदी को, और पितामह भीष्म के पास जहां बैठे थे ध्यान मग्न, भगवान ने कहा द्रौपदी जाओ पितामह को प्रणाम करके आओ। द्रौपदी की चरण पादुका द्वार पर उतार दी द्रौपदी ने। अब भगवान को लगा कि द्रौपदी की चरण पादुका कोई देखेगा तो समझ जाएगा कि भाई द्रौपदी पितामह के कक्ष में क्या कर रही है। कोई ये ना सोचे कि पितामह सुबह दल बदल देंगे, आरोप ना लग जाए। तो द्रौपदी की चरण पादुका उठा करके भगवान ने अपने सीने से लगाई और छिप कर खड़े हो गए। द्रौपदी घूंघट डालकर गई और पितामह को प्रणाम करती है। पितामह प्रणाम। पितामह को लगा कि यह दुर्योधन की पत्नी आई है, आशीर्वाद दे दिया, सौभाग्यवती भव बेटी, सदा सुहागिन रहो, चिंता मत करो, तेरे सुहाग को कोई उजाड़ नहीं सकता। मैंने प्रतिज्ञा ले ली है, कल पांडवों को मार करके रहूंगा या मर जाऊंगा। द्रौपदी ने घूंघट उठा लिया। वाह पितामह, आप मुझे सौभाग्यवती का वरदान भी दे रहे हैं और मेरे पतियों को आप मारने की बात भी कर रहे हैं। या तो आप मेरे पतियों को मारेंगे या तो मुझे सौभाग्यवती रखेंगे, एक ही कार्य हो सकता है, दोनों तो संभव नहीं है। भगवान अब समझ गए पितामह द्रौपदी यहाँ पर आप अकेली नहीं आई हो, जरूर आपके साथ कृष्ण आए हैं। बाहर निकल कर देखा तो द्रौपदी के साथ कृष्ण थे, चरण पादुका छाती से लगाकर खड़े थे। पितामह बोले प्रभु ये सब क्या है? भगवान बोले बस देखते जाओ पितामह क्या क्या करना पड़ता है भक्तों के लिए। तो ये छाती पर चरण पादुका क्यों रख रखी हैं? भगवान बोले पितामह छाती पर रखी है, सिर पे रखनी पड़े मैं सिर पे भी रख लूंगा, बस एक बार आप कह दो कि मेरे पांडवों को आप मारेंगे नहीं। एक बार कह दो कि मेरे पांडवों को कल के युद्ध में आप मारेंगे नहीं। पितामह की आंखों से आंसू निकल आए। वाह कन्हैया, जिनके रक्षक आप हो उन्हें पितामह क्या मारेगा? कल का युद्ध मेरे जीवन का आखिरी युद्ध होगा। और दूसरे दिन तो बाणों की सैया पर लेट गए पितामह भीष्म। अर्थात भगवान जिसे बचाएं उसे पितामह भी क्या मार सकते। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन की जंघा तोड़ दी भीम भैया ने। पांचों पांडवों को मारने अश्वत्थामा चल पड़े। रात को 12 बजे खाली बिस्तर पर द्रौपदी के 5 बच्चे आकर सो गए। भगवान ने पांचों को उठाकर दूसरी जगह सुला दिया। भगवान को पता था ना कि ये क्या करने वाला है। 5 बच्चे द्रौपदी के पांचों का सिर काट लिया अश्वत्थामा और पांचों का सिर लेकर चल पड़ा। दुर्योधन देख, मैंने